नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं नवंबर 2025 का मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए लाई हूं। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है तो ये जो मंथ है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों का फर्स्ट एंड एथ हाउस के लॉर्ड मार्स आपके एथ हाउस में है, इंक्लूडिंग आपके थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड मर्क्यूरी के साथ कंजंक्शन में है आपके एथ हाउस में। और देखिए ये जो और जुपिटर जो कि आपके भाग्य है यानी नाइन्थ हाउस एंड आपके स्पिरिचुअलिटी एंड फॉरेन लैंड एंड लॉस के जो लॉर्ड है जुपिटर, वो भी आपके फोर्थ हाउस पर एग्जॉल्टेड कंडीशन पे है। यानी आपके परिवार के अंदर का जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। आपके घर के अंदर का जो रिलेशनशिप्स है वो इंप्रूव होंगे। अगर इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई मैटर के ऊपर कोई भी केस चल रहा है तो उसमें आपको पॉजिटिव सुधार या फिर पॉजिटिव कोई सिचुएशन आता हुआ आपके लाइफ में दिख सकता है। और साथ ही में क्या है कि आपके घर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर घर वालों के फैमिली के हेल्थ में भी आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने पास्ट में कहीं पर भी इन्वेस्ट करके रखा था तो उससे आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है और न्यू इन्वेस्टमेंट का भी आपको मौका मिल सकता है। लेकिन अगर ये सब कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी परचेज करना है, व्हीकल परचेज करना है या फिर ऐसा कोई भी काम करना है जहाँ पर आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, वो सभी काम आपको 8 नवंबर के अंदर आप लोगों को कर लेना चाहिए। अदरवाइज 10 नवंबर में मर्क्यूरी आपका रेट्रोगेट हो जाएगा एंड जुपिटर भी 11 नवंबर में रेट्रोगेट हो जाएंगे, तो तब से प्रॉब्लम हो सकता है। खास करके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मैटर्स में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि जुपिटर आपके ट्वेल्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, तो अगर आप लोग कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर रहते हो तो आप लोग हो सकता है कि इस वक्त घर वापस आएंगे जब जुपिटर रेट्रोगेट होंगे। और अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हो बट काफी टाइम से अटका हुआ है प्रोसेस, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग फाइनली जा पाएंगे अब्रॉड में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में। आपके एजुकेशन की वजह से आप भी जा सकते हो, ना तो आपके बच्चे भी जा सकते हैं, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हो सकता है। देखिए, यहाँ पर थ्रू आउट द मंथ सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट रहेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग हड़बड़ी में काम करने की कोशिश करेंगे तो वो डिले होगा और ज्यादा। और यहाँ पर देखिए, मार्स क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है तो यहाँ पर आपके लाइफ में आपके जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपके इमोशंस है, उसमें सडन चेंजेस आएंगे, सडन रियलाइजेशंस होगा जो कि बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग होगा आप लोगों के लिए। सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और यहाँ पर जॉब में भी जॉब लॉस हो सकता है। अगर आपके हॉरोस्कोप में करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर जॉब लॉस हो सकता है, खास करके जब मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे तब हो सकता है। और अगर आप लोगों के चार्ट में अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा और आप लोग अपना करंट जॉब छोड़कर नया जॉब में आप लोग ज्वाइनिंग करोगे। तो ये सब भी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो पर्सनल हॉरोस्कोप है उसको एनालाइज करना जरूरी है फॉर एकदम 100% परफेक्ट प्रेडिक्शन। ये जो मैं एनालिसिस दे रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट के ऊपर बेस करके एनालिसिस है। तो प्लीज जो जो रेजोनेट कर रहा है आपके लाइफ में सिर्फ उन्हीं चीजों को आप लोग लीजिए, बाकी चीजें मैच नहीं भी हो सकता है तो उसको जोर जबरदस्ती फिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन में आपको बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है। खास करके अगर आपके सिबलिंग्स है तो उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। एंड यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा खुशखबरी है कि वीनस जो है वो 2 नवंबर में आपके सेवेंथ हाउस में आ जाएंगे। यानी वीनस अपने डेबिलिटेशन पॉइंट से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सन के साथ कंजंक्शन पे रहेंगे जो कि आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, तो बिजनेस के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि देखिए, सेकेंड हाउस के लॉर्ड, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस के लॉर्ड आपके सेवेंथ हाउस पे एकदम एक कंजंक्शन में
कंजंक्शन बना रहा है ट्रांजिट वाइज, तो ये एक अच्छा योग माना जाता है बिजनेस के लिए, बिजनेस कोलैबोरेशंस के लिए। हाउएवर यहाँ पर कोई पोटेंशियल लव पार्टनर के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर क्योंकि सन के साथ वीनस का कंजंक्शन बनेगा टिल 15 नवंबर, क्योंकि 16 नवंबर में सन जो है वो आपके 8th हाउस पर यानी स्कॉर्पियो साइन पर एंटर करेंगे। तो जब तक ऐसा है तो देखिए यहाँ पर सन एंड राहु का जो है वो एक ट्राइन बन रहा है। तो यहाँ पर आपको ईगो को बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना अगर इस वक्त आप लोग ईगो ज्यादा दिखाएंगे तो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ही ईगो बैटल्स होंगे, हार्श आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन सिचुएशन काफी ज्यादा इंप्रूव होगा जब वीनस आपके 7th हाउस पर एंटर करेंगे। फिर भी मैं कहूंगी क्योंकि जब तक वीनस एंटर करेंगे उसके कुछ ही दिनों के बाद ही जुपिटर एंड मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन पे आएंगे। तो इस वजह से आप लोगों को तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है कि आप लोग किस तरह से रिलेशनशिप को मैनेज करेंगे, अपने पार्टनरशिप को किस तरह से मैनेज करेंगे, कोलाबोरेशंस को किस तरह से मैनेज करेंगे, और किसके साथ कोलाबोरेशन करेंगे, किसके साथ आपको मतलब बिजनेस नहीं करना है। ये सब प्रॉपर बाउंड्री सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। 28 नवंबर में सैटर्न डायरेक्ट मोशन पे आएंगे, तो मैं उसके पहले ही एक और वीडियो बना दूंगी जहां पर मैं बताऊंगी कि सैटर्न क्योंकि अब डायरेक्ट मोशन पे आएंगे तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए जो है वो एनालिसिस यही है। यहाँ पर हेल्थ जो है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आपके पेट्स के हेल्थ में भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है क्योंकि आपके 6th हाउस के लॉर्ड मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट होंगे। और मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी लीगल बैटल पे आप लोग खुद मत जाइए। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक खुद से लीगल बैटल में आप लोग ना जाए तो ही बेहतर है। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो देखिए आपके मार्स जो है वो आपके 7th हाउस एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 7th हाउस पर अपने खुद के साइन पे है इन कंजंक्शन विथ योर सेकंड एंड 5th हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी। तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस के लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस डीलिंग करना है, या फिर अपने पार्टनर को लेकर कि अगर वो मैरिज पार्टनर हो या फिर रिलेशनशिप के लिए है, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए अगर किसी भी इंसान को आप चूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको डेफिनेटली 8 नवंबर के पहले ही आपको कोई डिसीजन लेना है। अदरवाइज आपको फिर से दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रही हूँ मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट हो जाएंगे ऑन 10th ऑफ नवंबर, एंड जुपिटर जो कि मार्स एंड मर्क्यूरी को दृष्टि डाल रहे हैं वो भी रेट्रोगेट हो जाएंगे ऑन 11th ऑफ नवंबर। यानी जो डिसीजन इस वक्त आप लोग अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट, अपने बिजनेस पार्टनरशिप में लेंगे वो सेम चीजें आप लोग रेट्रोस्पेक्ट करेंगे। तो आइदर आपको डिसीजन पहले लेना है, अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग जब तक ये दोनों प्लैनेट रेट्रोगेट मोशन पे जाएंगे तो तब तक आप लोग अपना डिसीजन को फिर से वैलिडेट करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि क्या जो आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो वो सही है या फिर गलत है। यहाँ पर देखो मर्क्यूरी जब भी रेट्रोगेट होते हैं आपके पास्ट रिलेशनशिप्स या फिर पास्ट जो फ्रेंडशिप्स होते हैं उनको वापस लाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके कोई एक्स फिर से वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में। यहाँ पर आपके पुराने जो बिजनेस कोलाबोरेशंस थे वो लोगों के साथ आपकी फिर से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि वो लोग आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का कोई एक कंडीशन यहाँ पर आपके लाइफ में आ सकता है। तो ये सब चीजें मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को हो सकता है कि किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। चाहे वो किसी एग्जामिनेशन के लिए हो, चाहे वो किसी एक्सकर्शन के लिए हो, या फिर किसी भी और वजह से हो। यहाँ पर आपके बच्चों को भी ट्रैवलिंग करने का मौका मिल सकता है, और आप और आपके बच्चे दोनों के लिए ही रिलेशनशिप के लिए ये टाइम बहुत ही ज्यादा लाइक क्रूशियल है, जहाँ पर
कोई मेजर डिसीजन अगर लेना है तो आइदर 8 नवंबर तक ले लेना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा आफ्टर दैट। क्योंकि हो सकता है कि अगर 8 नवंबर के बाद से कोई पार्टनरशिप आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर आपके बच्चों के लाइफ में भी आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि बाद में मतलब अभी जो सिचुएशन रहेगा बाद में वो सिचुएशन चेंज होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि काफी लोगों के जो ट्रू फेसेस है वो इस वक्त रिवील होंगे जब तक ये जुपिटर एंड मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे, ताकि आप लोग अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेने वाले थे उसको मतलब वेरीफाई कर पाए प्रॉपरली और उसके बाद प्रॉपर डिसीजन ले पाए। यहाँ पर देखिए मोस्ट डेफिनेटली राहु जो है वो आपके 10th हाउस में है। तो राहु जब आपके 10th हाउस में है एंड मार्स का दृष्टि है, तो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर आपके करियर में फॉरेन लैंड से अपॉर्चुनिटी आ सकता है, या फिर एमएनसी कंपनी से जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है, या फिर बिजनेस कोलाबोरेशन के लिए भी आपको मौका मिल सकता है, बिजनेस आइडियाज आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सन जो है वो आपके 6th हाउस में है, आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, तो घर वालों के साथ थोड़ा बहुत इशू रहेगा, लेकिन ये इशू ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि 2 नवंबर में वीनस जो है वो एंटर करेंगे आपके 6th हाउस पे। तो वीनस जो है वो आपके 1st हाउस एंड आपके 6th हाउस के ही लॉर्ड है। तो जो भी घर वालों के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होता रहेगा और एट द एंड सिचुएशन काफी ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ पर लोन लेने का भी टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीनस आपके 1st हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। तो घर रिलेटेड अगर लोन लेना है, व्हीकल परचेज के लिए लोन लेना है, तो जैसे ही वीनस एंटर करेंगे 2 नवंबर में, तब से पॉजिटिव टाइम है लोन लेने के लिए। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि कोई भी लीगल बैटल में इस वक्त मत जाइए, क्योंकि लीगल बैटल के लिए ये टाइम पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर आपको अपने हेल्थ में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वीनस जो है वो आपके 1st हाउस के लॉर्ड है एंड वो आपके 6th हाउस में आ रहे हैं। तो आपको और आपके जो भी पेट्स है घर में, तो उनको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। एंड यहाँ पर 3rd हाउस में जुपिटर है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा और आप अपने कम्युनिकेशन को फिर से थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन पैटर्न एंड स्टाइल को चेंज करेंगे। आपके जो भी सिबलिंग्स होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, पुराने दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है फिर से। और यहाँ पर आप लोग जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा आप लोग एफर्ट डालेंगे, क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा आप लोग एफर्ट डालेंगे ताकि आप लोगों को फाइनेंशियल गेन ज्यादा हो, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर नवंबर में एक और अच्छी चीज है कि सैटर्न जो इतने दिनों से रेट्रोगेट है, फाइनली 28 नवंबर में सैटर्न डायरेक्ट मोशन पे आएंगे। तो ये भी काफी पॉजिटिव होगा आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस जो मुझे देना था मैंने दे दिया। अगर आप लोगों को अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट जेमिना यानी मिथुन है, तो देखिए आपके 6th हाउस पे मार्स एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन है, जहां पर जुपिटर का दृष्टि है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्स आपके 11th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके 1st एंड 6th हाउस के लॉर्ड है। जुपिटर जो है वो आपके 2nd हाउस से दृष्टि डाल रहे हैं, जबकि वो आपके 7th एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। अगर आप लोग मतलब अनएम्प्लॉयड हो तो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट आपको मिल सकता है। अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर जमीन के रिलेटेड कोई भी कोर्ट केसेस में फंसे हुए हो, यहाँ पर प्रॉपर अच्छा सोल्यूशन आपको मिलेगा और सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होगा धीरे धीरे। यहाँ पर देखो कंपटीशन के लिए, अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर किसी भी प्रकार के कंपटीशन में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये टाइम बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है आपके लिए। लेकिन आपके जो एनिमीज होंगे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस में अपने ही साइन पे है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में। यानी जो भी आपके एनिमीज होंगे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो अपने एनिमीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए और किसी भी प्रकार के मिस्टेक से और मतलब इम्पल्सिव डिसीजन से आप लोग बचे रहे तो ही बेटर है, तो ही आपको अच्छा सोल्यूशन मिलेगा।
फिफ्थ हाउस में आपका सन जो है वो डेबिलिटेटेड कंडीशन में है, सन आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन बहुत ही हार्मोनियस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बहुत ही अपने ईगो को लो रखना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने ईगो को लो नहीं रख पाएंगे और गलत ईगो दिखाएंगे तो गलत लोगों के साथ आपकी दुश्मनी हो सकती है, जो कि आपके किसी भी प्रकार के ग्रोथ में बाधा डाल सकता है, चाहे वो आपका एजुकेशनल ग्रोथ हो, चाहे आपके बच्चों के पढ़ाई में, या फिर उनके लाइफ में किसी चीज में बाधा बन सकता है, और नहीं तो आपके लाइफ में भी करियर में कोई बाधा बन सकता है, आपके बॉस अथॉरिटी के साथ आपकी झगड़ा हो सकता है। यहाँ पर अगर आपको अपना स्किल इंप्रूव करना है तो ये टाइम काफी बेनिफिशियल है। यहाँ पर देखिए, वीनस जो कि आपके ट्वेल्थ हाउस एंड आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, वीनस 2 नवंबर में आपके फिफ्थ हाउस पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सन को एक नीच भंग मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इस वक्त अगर आप लोग कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, या फिर अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी करते हो तो ये टाइम बहुत ही फेवरेबल है, बेनिफिशियल है। 16 नवंबर में सन एंटर करेंगे आपके एथ हाउस पे। तो सन आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है, वो आपके एथ हाउस पर एंटर करेंगे। तो ये टाइम भी बहुत बेनिफिशियल है आपके एनिमीज को डिफीट करने के लिए, और अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में कोई भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। बट यहाँ पर आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो आप लोग इतना ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, इतना ज्यादा आप लोग वर्कaholic बन जाएंगे कि आप अपने हेल्थ, वो जो चीज है ना वो आपके हेल्थ को इफेक्टेड कर सकता है। खास करके अगर आप लोग बहुत ज्यादा मैनुअल बेस्ड कोई जॉब करते हो तो आपको अपने हेल्थ एंड अपने जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज एनिमी डिफीट करने के लिए, कंपटीशन को डिफीट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये टाइम बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट रहेंगे, इंक्लूडिंग जुपिटर भी रेट्रोगेट रहेंगे। मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे 10 नवंबर में, जुपिटर रेट्रोगेट होने वाले हैं 11 नवंबर में। तो उस वक्त से आपको अपने करियर में बहुत सारे चेंजेस करना पड़ेगा, जो भी आपके करियर में और आपके पर्सनल लाइफ में जो भी आपको गलतियां है वो धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, जिस वजह से इनिशियली ये टाइम आपके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन बाद में आप लोग जो भी इन डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरते वक्त जो भी आप लोग अपने लाइफ में चेंजेस लाओगे वो आपके फेवर में जाएगा, जो कि आपके करियर को और आपके पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, एनहांस करेगा इन अ पॉजिटिव वे। तो कोई बट जब भी मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट होते हैं तब क्या होता है कि पेपर डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके जैसे ही सन एंटर करेंगे ना तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो मिसप्लेस ना हो, ये इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट है, पर्सनल लाइफ में कोई डॉक्यूमेंट है, उसको ध्यान से रखने की जरूरत है। डिजिटल जो गैजेट्स है उसमें दिक्कत आ सकता है, खास करके जो कम्युनिकेटिव डिवाइसेस है जैसे फोन हो गया, लैपटॉप हो गया। तो यहाँ पर आपको डेटा ठीक से रखना पड़ेगा, ना तो प्रॉब्लम हो सकता है, डिजिटल गैजेट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, टेलीविजन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, या ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग डेफिनेटली हो सकता है। एंड यहाँ पर वर्क स्पेस में आपको रिपीटेडली काम करना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन का मतलब फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को, अच्छा एक और चीज है, क्योंकि जुपिटर आपके सेवेंथ हाउस के भी लॉर्ड है। तो सेवेंथ हाउस क्या है, आपके लव रिलेशनशिप्स है और आपके बिजनेस कोलाबोरेशंस है, ठीक है। तो आपका कोई एक्स इस वक्त आपके लाइफ में वापस आ सकता है, और आपका अगर पुराना कोई बिजनेस पार्टनरशिप था या फिर पुराना कोई भी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल था तो वो इस वक्त फिर से आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, विद सम न्यू अपॉर्चुनिटी, विद सम न्यू कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन से आपको बचना पड़ेगा। ओके। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाय। थैंक यू।
अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो देखिए मंथ के शुरू में जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड है, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस एंड आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है। तो डेफिनेटली कोई गुरु कोई मेंटर इस वक्त आपके लाइफ में आ सकते हैं। डेफिनेटली पढ़ाई के लिए ये टाइम पॉजिटिव है। ओवरऑल आपका जो इंटेलिजेंस है वो काफी अच्छा रहेगा, जो आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव डिसीजंस लेने में, सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर देखिए मार्स एंड मर्क्यूरी जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। तो ऑल्दो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए फंक्शनल मेलिफिक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मार्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिवली वेल प्लेस्ड है आपके फिफ्थ हाउस में। तो इनिशियली थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है आपका प्लान एग्जीक्यूशन में, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने प्लानिंग्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप प्रॉपर प्लानिंग्स कर पाएंगे। एजुकेशन के लिए टाइम अच्छा है। टेक्निकल स्किल इंप्रूव के लिए ये टाइम बहुत ही फेवरेबल है। लेकिन यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी जो है वो 10 नवंबर में रेट्रोगेट होंगे, एंड जुपिटर जो दृष्टि डाल रहे हैं मर्क्यूरी एंड मार्स के ऊपर, वो भी 11 नवंबर में रेट्रोगेट होंगे। तो तब क्या होगा कि तब आपको अपनी गलतियां दिखाई देने लगेगा। आप लोग जो भी प्लानिंग्स इस वक्त करेंगे उसमें क्या गलती थी, किस चीज को आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, वो सब चीजें आपको तब धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। फिर आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने प्लानिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा। अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्टिफ होंगे, स्टबर्न होंगे, तो वो खराब है। यहाँ पर अगर लंबे वक्त से आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करना चाहते थे, तो उसका भी मौका मिलेगा जब जुपिटर रेट्रोगेट होंगे। हो सकता है कि पुराना कोई कंपनी का बॉस, कोई मेंटोर इस वक्त आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन अ वे। ठीक है, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है आपके फर्स्ट हाउस में, तो वो जो भी इस वक्त आएंगे आपके लाइफ में, चाहे वो कोई गुरु हो मेंटर हो, वो आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। यहाँ पर देखो आपका फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस एंड नाइन्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपका धार्मा ट्राइन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये पूरा मंथ जो है वो आपको डिवाइनली गाइड करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग, जो आपके लिए सही है उन चीजों की तरफ गाइड करेगा। तो इसके लिए हो सकता है कि जो अगर आप लोग गलत पाथ पे हो, तो वो वहां पर आपको डिस्टरबेंस महसूस होगा, क्योंकि वो एक डिवाइन गाइडेंस है कि आपको सही डायरेक्शन में मतलब पुश किया जा रहा है। तो चीजों को प्रॉपरली समझिए। इंटुइटिवली अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए। यहाँ पर देखिए वीनस जो कि आपके थर्ड हाउस में डेबिलिटेटेड थे इतने दिनों तक, वो फाइनली 2 नवंबर में आपके फोर्थ हाउस पे एग्जॉल्टेड होंगे। यानी फैमिली के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो सॉल्व होगा धीरे धीरे। फैमिली सिचुएशन इंप्रूव होगा, आपका मेंटल स्टेट इंप्रूव होगा। एंड अगर होम लैंड रियल एस्टेट रिलेटेड कोई परचेस आपको करना है तो ये टाइम पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे, तो पेपर डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ सकता है, चीजें मिसिंग हो सकती है, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। अगर घर में कोई रेनोवेशन करना है, घर बनाना है, चेंज करना है, ये टाइम पॉजिटिव है। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा आपको अवेयर होने की जरूरत है। यहाँ पर घर वाले आपको कुछ दे सकते हैं, मतलब घर वालों से कुछ आपको एसेट मिल सकता है इस वक्त। यहाँ पर देखिए जुपिटर जो कि आपके सिक्स्थ हाउस एंड आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, वो आपके लग्न में है। जैसे ही रेट्रोगेट होंगे, अगर आप लोग अपने हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, तो हेल्थ में जुपिटर आपको पुश करेंगे, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपको पुश करेंगे जुपिटर। और आपको अपने फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, इन लोगों के लिए भी आइदर किसी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, और न तो इनके तरफ आपको कोई ना कोई ड्यूटी, कोई कमिटमेंट आपको निभाना पड़ेगा ये टाइम। यहाँ पर देखिए क्योंकि 16 नवंबर में सन आपके फिफ्थ हाउस पर एंटर करेंगे, तो क्योंकि सन आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, तो तब से मतलब फ्रॉम 16 नवंबर एंड ऑनवर्ड आपको फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट दिख सकता है। अगर फाइनेंस में आपको दिक्कतें आ रही है, खास करके बिजनेस करते हो, कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होगा फ्रॉम 16 नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड। अच्छी बात यह है कि सैटर्न जो कि करेंटली आपके नाइन्थ हाउस पे है, वो भी 28 नवंबर में डायरेक्ट मोशन पे आएंगे, तो मैं उसके रिलेटेड अलग वीडियो बना दूंगी। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। मुझे लव रिलेशनशिप्स में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट। एक ही चीज है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट होंगे तो आपके कोई पुराना, जुपिटर एंड मर्क्यूरी दोनों ही तकरीबन एक दिन के गैप में रेट्रोगेट होंगे, तो आपके पुराना लवर इस वक्त वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। लेकिन अगर आपको अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है मुझसे, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।
अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो देखिए महीने के शुरू में ही मार्स एंड मर्क्यूरी आपके फोर्थ हाउस में है, जहां पर जुपिटर आपके ट्वेल्थ हाउस से दृष्टि डाल रहे हैं आपके फोर्थ हाउस में। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मतलब मार्स जो है वो आपका योगा कारक प्लैनेट है। ये टाइम बहुत फेवरेबल है अगर आप लोग होम, लैंड, रियल एस्टेट या फिर व्हीकल परचेसिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसेट परचेसिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग अपना घर चेंज करना चाहते हो, होम डेकोरेशन करना चाहते हो, रेनोवेशन करना चाहते हो, तो ये टाइम काफी बेनिफिशियल है। इवन अगर आप लोग होम, लैंड, रियल एस्टेट रिलेटेड, होटल ये सब रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हो, तो इसके लिए भी ये टाइम काफी पॉजिटिव है, फेवरेबल है। लेकिन यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी एंड जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट होने वाले हैं ऑन 10th नवंबर एंड 11th नवंबर। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चीजों में दिक्कत आ सकती है। लेकिन पॉजिटिव चीजें ये है कि अगर बहुत टाइम से आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कुछ भी मैटर अटका पड़ा हुआ है, तो वो इस वक्त जो है वो धीरे धीरे मतलब अनलॉक होगा, और सिचुएशन जो है फाइनली जो है वो स्पीड अप होगा आपके लाइफ में। तो इसके लिए भी आपको केयरफुल होने की जरूरत है, और मतलब अपने आप को मैंने मतलब प्रिपेयर करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए क्योंकि मार्स जो है वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके फोर्थ हाउस में आ रहे हैं, तो अगर आप लोग काफी लंबे वक्त से लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर रह रहे हो, तो फाइनली इस वक्त आप लोग अपने घर में वापस आ सकते हो, कुछ टाइम के लिए ही सही। यहाँ पर एक और चीज है, देखिए मार्स जो है वो आपके 7th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने पार्टनर के ऊपर और अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा हेवी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे उन्हें। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा इरिटेट महसूस कर सकते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो चाहे आपका लवर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छी बात यह है कि वीनस जो कि आपके 2nd हाउस में डेबिलिटेटेड थे इतने दिनों तक, वो फाइनली 2nd नवंबर में अपने ही मूल त्रिकोण साइन लिब्रा में एंटर करेंगे ऑन 2nd ऑफ नवंबर। तो मतलब वीनस जो है वो आपके 10th हाउस एंड आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 3rd हाउस में आएंगे, यानी सेल्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, ऑनलाइन बिजनेसेस में ग्रोथ आएंगे। अगर आप लोगों का ऐसा कोई काम है जहां पर आप लोग कंसल्ट करते हो, एडवाइस करते हो, काउंसिल करते हो, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, या फिर सोशल मीडिया में ही आप लोग कोई काम करते हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, या फिर ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म में आपका कोई काम है, तो ये सब चीजों में ये टाइम बहुत ही ज्यादा फेवर करेगा आपको। आपका कम्युनिकेशन आपको विक्ट्री दिलाएगा। आपका कम्युनिकेशन की वजह से आपका जो वर्क स्पेस में जो नेम फेम रिकॉग्निशन है वो इम्प्रूव होगा। लेकिन आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा एफर्ट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो एफर्ट का हाउस है। तो जितना इस वक्त आप लोग एफर्ट डालोगे उसके हिसाब से ही आपको अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर देखो 16th ऑफ नवंबर में सन जो कि आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, अब तक 3rd हाउस में डेबिलिटेटेड थे, फाइनली अपने डेबिलिटेशन से बाहर आएंगे और 4th हाउस पे एंटर करेंगे। तो तब से तो और भी ज्यादा अच्छा मतलब प्रोमिनेंट योग बन रहा है कि आप लोग होम, लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, खास करके अगर आपके करंट महादशा में, अगर महादशा अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से भी वो कॉम्बिनेशंस बन रहा है। तो अगर आप लोग मुझे अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हो मुझसे, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल है bookconsultation.1@gmail.com। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्योंकि मार्स का जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में रहेगा, तो आप लोग ओवरऑल अपने करियर को लेकर, अपने रेपुटेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहोगे। ये पूरा मंथ जो है वो आप लोग अपने करियर की तरफ ही आपका ज्यादा डिवोशन रहेगा। एंड फैमिली के अंदर डेफिनेटली थोड़ा बहुत रहेगा डोमिनेशन वाला चीज, कि आप लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाओगे। लेकिन फैमिली के अंदर भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिख रहा है। रैदर अगर परिवार के अंदर कोई प्रॉब्लम था तो वो धीरे धीरे सॉल्व होगा, लेकिन पुराना जो भी हिडन मैटर्स है, प्रॉब्लम्स है, वो फिर से रिसर्फेस होगा। तो इनिशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, उसके बाद धीरे धीरे जो चीजें हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और चीजें रिजॉल्व होगा इन अ प्रॉपर वे। यहाँ पर जुपिटर जो है वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, एंड जुपिटर आपके 8th हाउस के लॉर्ड है जो 12th हाउस में है। तो अगर आप लोगों को पढ़ाई के लिए लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस या फिर अब्रॉड जाना है, तो उसका अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिल सकता है। अगर बहुत टाइम से जो वीजा रिलेटेड मैटर्स है, या फिर कोई मतलब परमिशन का कोई मैटर है,
अगर उसके वजह से आप लोग अटके हुए थे तो इस वक्त वो सारे प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में है, जुपिटर खुद भी रेट्रोगेट होने वाले हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो जुपिटर का इस ये जो रेट्रोगेशन है वो धीरे धीरे अनलॉक करेगा, जो भी स्टक सिचुएशन है वो उसको अनलॉक करेगा। अच्छी बात यह है कि जो सैटर्न अभी तक रेट्रोगेट बने हुए थे, सैटर्न भी डायरेक्ट मोशन पे आने वाले हैं ऑन 28 नवंबर 2025, जो कि पॉजिटिव है। मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग मुझे प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो देखिए मंथ के शुरू में ही मार्स एंड मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस में है, एंड जुपिटर दृष्टि डाल रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। अगर आप लोगों का सोशल मीडिया मैनेजमेंट रिलेटेड कोई काम करते हो, आप लोग सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, या फिर ऑनलाइन बिजनेस करते हो, या फिर आपका जो भी मतलब कोई भी कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, टीचिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, या फिर टेक्निकल मैटर में, या फिर मीडिया में कोई भी आप लोग काम करते हो, आप लोग जर्नलिस्ट हो, तो ये टाइम बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नॉट ओनली आप लोगों का स्किल इंप्रूव होगा, बट आपका जो बोल्डनेस है, जो आपका करेज है, वो भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो अगर आप लोग कुछ काम करने के लिए मोटिवेशन चाहते थे, करेज चाहते थे, तो वो फाइनली इस वक्त आपको मिल रहा है। और अगर आप लोगों को सपोर्ट चाहिए फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, तो इस वक्त वो सपोर्ट भी आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए कोई गुरु, कोई मेंटोर भी इस वक्त आपको हेल्प कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर आपका कोई लवर है तो वो भी इस वक्त आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। इस वक्त आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल हेल्प एंड सपोर्ट आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा, ताकि अगर आप लोगों को कोई काम करना है तो इस वक्त वो काम आप लोग कर पाओ। लेकिन आपको प्लानिंग्स बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी एंड जुपिटर दोनों ही 10th एंड 11th ऑफ नवंबर में रेट्रोगेट होने वाले हैं। तो तब से क्या हो सकता है कि अगर आपके प्लानिंग में कोई भी गड़बड़ है, तो 10th नवंबर एंड ऑनवर्ड आपको अपनी गलतियों के बारे में पता लगने लगेगा। तो बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस एंड स्टिफनेस आपको दिक्कत दे सकता है। आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने प्लानिंग्स को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ग्रो। एंड यहाँ पर देखिए कोई भी अगर आप लोगों को कोलाबोरेशन करना है, ये टाइम पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों को कोई भी स्किल सेट सीखना है तो ये टाइम बेनिफिशियल है, ये टाइम पॉजिटिव है। यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप लोग को मतलब सिंगल हो तो कोई लवर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपका पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं। और न तो कोई एक्स इस वक्त आपके लाइफ में वापस आएंगे। जैसे ही जुपिटर 11th ऑफ नवंबर में रेट्रोगेट होंगे, या फिर जैसे ही मर्क्यूरी 10th नवंबर में रेट्रोगेट होंगे, आपके पुराने फ्रेंड सर्कल, पुराने जो आपका एक्स है, वो इस वक्त वापस आएंगे आपके लाइफ में। थर्ड हाउस में मर्क्यूरी का रेट्रोगेट होना नॉट ओनली डॉक्यूमेंट मिसप्लेस का इंडिकेशन दे रहा है, बट डॉक्यूमेंटेशन में कोई इंपॉर्टेंट क्लॉज का मिस होना ये भी हो सकता है। ये भी इंडिकेशन दे रहा है मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन आपके थर्ड हाउस में। मिस कम्युनिकेशन होना, मिस इन्फॉर्मेशन होना, मिस कम्युनिकेशन के वजह से आर्ग्यूमेंट होना, ये सब का भी टेंडेंसी है। तो बचे रहे इन चीजों से। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी जो कि आपके थर्ड हाउस में है, वो आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस में भी प्रॉब्लम डाल सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो कम्युनिकेशन को रूल करते हैं, वो रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, इसमें दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मार्स के साथ कनेक्टेड है आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड जो घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उसमें से कोई खराब हो सकता है। तो आपको हमेशा मतलब जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रिप्लेसमेंट और रखना इम्पोर्टेंट है घर में। ओके। एंड रिलेटेड फायर रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको प्लीज अच्छे से केयरफुली रखिए, जैसे गैस, ओवन, ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से रखिए। ओके। ऑल्दो जुपिटर का दृष्टि है, लेकिन जुपिटर भी रेट्रोगेट होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर कुछ घर में प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हाउस में सन अब तक डेबिलिटेटेड थे, लेकिन 16th ऑफ नवंबर में सन जो है वो आपके थर्ड हाउस पे एंटर करेंगे। तो अब तक हो रहा था कि आपको सेविंग्स में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सन जो है वो आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, और न तो फॉरेन क्लाइंट से ही आपका इनकम आ रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही सन जो है वो थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो आप लोगों को चीजें बार बार करना पड़ेगा।
एक ही बार के एफर्ट में चीजें जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, आपको बार बार एफर्ट डालते रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपको पेशेंस होना आप बहुत ज्यादा जरूरी है। 28 नवंबर में सैटर्न जो है वो डायरेक्ट मोशन पे एंटर करेंगे, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। 6th हाउस में राहु है, काफी टाइम से ही है, तो अलग से इसके लिए कुछ बोलना मतलब ना बोलने के बराबर है। 2 नवंबर में वीनस आपके सेकेंड हाउस में एंटर करेंगे, तब से आपको सेविंग्स का जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व होगा। एंड इस वक्त आपका फाइनेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। तो एंड फैमिली के अंदर जो भी सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। फिर भी अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न तुला यानी लिब्रा है तो देखिए महीने के शुरू में ही आपके सेकंड हाउस में मार्स एंड मर्क्यूरी है, जहां पर एग्जॉल्टेड जुपिटर अपना दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये टाइम आपके फाइनेंशियल सेविंग्स के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि मार्स नॉट ओनली आपके सेकंड हाउस लॉर्ड ऑफ सेविंग्स के लॉर्ड है, बट आपके 7th हाउस लॉर्ड ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट के भी लॉर्ड है। तो वो आपके सेकंड हाउस में एग्जॉल मतलब अपने अच्छे पोजीशन पे है, अपने खुद के साइन पे है, तो बहुत अच्छा है। साथ में मर्क्यूरी है जो कि आपको इंटेलिजेंस देगा। मर्क्यूरी आपके 9th हाउस ऑफ लक एंड फॉर्चून के लॉर्ड है। यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो एक धन योग बना रहे हैं, मार्स धन योग बना रहे हैं। मर्क्यूरी जो है वो आपके 12th हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी लॉर्ड है। तो ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको 10th नवंबर से पहले करना है। क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट हो जाएंगे। जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे, आपका जो मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही क्रूशियल प्लैनेट है। वो हमारा इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड है। तो जैसे ही मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट होंगे, मतलब आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगा वो इम्पैक्टेड होगा इन अ नेगेटिव वे। एंड नॉट ओनली मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहे हैं, जुपिटर भी रेट्रोगेट हो रहे हैं ऑन 11th ऑफ नवंबर, जो कि आपके 3rd हाउस एंड आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। तो तब आपको अपना फाइनेंशियल एंड करियर बेस्ड डिसीजन में बहुत ही केयरफुल होना होगा। ना तो इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, आउट ऑफ एंगर कोई डिसीजन लेंगे, किसी के साथ मारपीट कर लेंगे, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तो आपको कोई डिसीजन लेना है, ऐसा अगर डिसीजन लेंगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा वो। ठीक है। यहाँ पर देखिए घर परिवार के अंदर आपको हार्मोनियस सिचुएशन मेंटेन रखना पड़ेगा, ना तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि जुपिटर का इम्पैक्ट है तो आपके घर के सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, सिर्फ आपको अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो लग्नेश है वीनस, वो 2 नवंबर में आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, जो कि आपको ओवरऑल एक बहुत ही स्मूथ राइड देगा थ्रू आउट द मंथ। वो आपको स्मूथ एक गाइडेंस देता रहेगा फ्रॉम द बिहाइंड द सीन, ताकि आपको ज्यादा कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिर भी आपके लाइफ में मेजर कुछ कुछ चेंजेस आएगा, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा, आपका इमोशन इमोशन जो है उसमें चेंजेस आएगा। क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है। आपके इन लॉज के साथ आपका सिचुएशन चेंज होगा, एंड वो बेनिफिशियल वे में चेंज होगा। आपको अपने पुराने इन्वेस्टमेंट से इस वक्त पैसा मिल सकता है, क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट करके रखा था तो वहां से आपको सडनली पैसे मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा इस वक्त, जहां से एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके इन लॉज की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है। एंड यहाँ पर आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगा, आपका लुक्स इम्प्रूव होगा, आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा, ओवरऑल लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा इस वक्त। लेकिन आपको भी अपने तरफ से एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। सन जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पर जैसे ही वीनस आएंगे एक स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग होगा, जो कि आपके फाइनेंशियल गेन, करियर बेस्ड गेन के लिए बहुत बेहतर है। आपका ओवरऑल जो नेम फेम रिकॉग्निशन है वो इम्प्रूव होगा। यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव होगा। आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव होगा इस वक्त। तो ओवरऑल ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए टाइम अच्छा है। पढ़ाई में मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ऑल्दो यहाँ पर राहु आपके 5th हाउस में है, मार्स का दृष्टि है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल स्टडी कर रहे हो तो उसमें अच्छा रहेगा आपका टाइम। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स
रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हो, क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड कोई स्टडी कर रहे हो, तो वहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। फिर भी मैं कहूंगी कि ओवरऑल आपका जो ये मंथ रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल। यहाँ पर जैसे ही जुपिटर रेट्रोगेट होंगे, जुपिटर आपके 6th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो पुराने जो फ्रेंड्स है वो आपके लाइफ में वापस आएंगे। आपके कजिन ब्रदर सिस्टर के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर से वो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, सिचुएशन फिर से रिसर्फेस होगा और वो फाइनली ठीक होगा। आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स इस वक्त आपको अपने करियर में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे ऑन 10th नवंबर, तब से आपको कम्युनिकेशन में ध्यान देना चाहिए, न तो अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन आ सकता है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छे से वैलिडेट कीजिए। तो ये एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस में प्रॉब्लम आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोगेट होते हैं ये सब प्रॉब्लम नेचुरल है। तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो महीने के शुरू में ही मार्स जो कि आपके लग्नेश है वो आपके 1st हाउस में अच्छे कंडीशन में है, इन कंजंक्शन विथ मर्क्यूरी जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। तो पुराने इन्वेस्टमेंट से इस वक्त आपको पैसा मिल सकता है, आपके कैरियर से आपको इस वक्त आप पैसा मिल सकता है, कोई भी आपका एक डिजायर जो है वो इस वक्त पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेगा आपके लाइफ में, क्योंकि जुपिटर जो कि एक्सॉल्टेड आपके 9th हाउस में वो भी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 1st हाउस में। जुपिटर आपके 2nd हाउस एंड 5th हाउस के लॉर्ड है। तो जुपिटर एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। तो आपका इस वक्त विश फुलफिलमेंट होना, पुराने इन्वेस्टमेंट से पैसे वापस आना, या फिर कहीं किसी ने आपसे उधार लिया था तो वो इस वक्त आपको पैसे वापस दे सकते हैं। पुराने फ्रेंड सर्कल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, सिबलिंग्स, वो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा फेवर करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपका जो एजुकेशनल टाइम है ये बहुत अच्छा है, एजुकेशनल अचीवमेंट भी आ सकता है। आपके बच्चों के लिए भी ये टाइम पॉजिटिव है, आपके लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही देखिए, मार्स जब भी लग्न में आ जाते हैं ना, तो वो आपके रिलेशनशिप में क्या करते हैं, उसको मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो चाहे आपका पर्सनल लाइफ में लवर हो, चाहे आपका मैरिड पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपको बहुत ज्यादा मतलब अगर आप लोग उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उनको, आपके परिवार को, फिर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम तब आएगा। अगर आप लोग अपने डोमिनेटिंग टेंडेंसी और अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली बोथ आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखिए, आपके 10th हाउस का लॉर्ड सन जो है वो आपके 12th हाउस में डेबिलिटेटेड कंडीशन में है, लेकिन ये जो डेबिलिटेशन है वो चला जाएगा, क्योंकि वीनस जो है वो आपके 12th हाउस में एंटर करने वाले हैं ऑन 2nd नवंबर। तो वीनस आपके 7th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए, प्रॉपर नीच भंग तो नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रॉपर नीच भंग तभी मिलता है जब केंद्र में या फिर त्रिकोण हाउसेस में ये जो मतलब जहाँ अगर ये प्रॉपर नीच भंग तब होता अगर सन जो है वो केंद्र में या फिर त्रिकोण हाउसेस में अगर डेबिलिटेटेड होते तो। ये जो 12th हाउस में सन है और यहाँ पर वीनस एंटर कर रहे हैं, ये भी काफी पॉजिटिव है। सन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को फॉरेन लैंड में जाना है लेकिन किसी अथॉरिटी का परमिशन के वजह से वेट कर रहे हो, पढ़ाई के लिए जाना है लेकिन वेट कर रहे हो, किसी एमएनसी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है लेकिन वहां पे अटका हुआ है चीजें, तो वहां पर चीजें जो है वो अनलॉक होगा धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर देखो, एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ में आप लोग कोई एलआईसी पॉलिसी या फिर कहीं पर भी आप लोग कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है, बिकॉज फ्रॉम 10th नवंबर मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे एंड जुपिटर जो है वो 11th नवंबर में रेट्रोगेट होंगे। तो तब आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्या प्रॉपर एनालाइज करने की जरूरत है, इम्पल्सिव डिसीजन ना ले तो ही बेहतर है। एंड यहाँ पर फॉरेन बॉस एंड अथॉरिटी इस वक्त आपको हेल्प करेंगे। एंड आपको क्लाइंट्स मिलेगा फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस, तो काफी बेनिफिशियल है। यहाँ पर डेफिनेटली
आपका जो है वो फाइनेंस इंप्रूव होगा, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस में ट्रैवलिंग हो सकता है, घर परिवार में कोई पॉजिटिव सेलिब्रेशन आ सकता है, यहाँ पर आप लोग किसी पिलग्रिमेज में जा सकते हो। तो ये सब टेंडेंसी जो है वो बन रहा है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्ना यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो देखिए महीने के शुरू में ही आपका जो लग्ना लॉर्ड है, आपका फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस के लॉर्ड आपके एथ हाउस में एग्जॉल्टेड है, यानी इस वक्त पॉजिटिव होम शिफ्ट हो सकता है। अगर आप लोग घर चेंज करना चाहते हो तो ये टाइम पॉजिटिव है। सडन रिलोकेशन हो सकता है, सडन मूवमेंट हो सकता है टू सम अदर प्लेस, चाहे वो टेम्पोररी बेसिस हो चाहे वो परमानेंट बेसिस हो। रिलोकेशन का पूरा पूरा चांसेस है, घर चेंज होने का चांसेस है, खास करके अगर आप लोग रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो तो पॉजिटिव जगह पर इस वक्त आप लोग मूव कर सकते हो। इस वक्त आपका जो इमोशन है, जो आपका इस वक्त आपका इमोशनल बैगेजेस दूर हो जाएगा। एंड जो पुराना आपका पैटर्न है लाइफ में, जो आपको फेवर नहीं कर रहा है, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको दूर करके पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए ये टाइम अच्छा है। आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए ये टाइम बेनिफिशियल है। इस वक्त रिसर्च के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, बेनिफिशियल है। अगर आप लोगों को ऑक्कल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज सीखना है ये टाइम पॉजिटिव है। अगर आप लोगों को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है ये टाइम पॉजिटिव है। लेकिन आपको ऑब्वियसली अपना खुद का एनालिसिस करना भी जरूरी है कि कहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, ये टाइम बेनिफिशियल है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि कहीं पर भी कुछ भी ये सब करना है, खास करके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स में आपको काम जो है वो 10 नवंबर से पहले करना चाहिए, क्योंकि 10 नवंबर में मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे। तो मर्क्यूरी जैसे ही रेट्रोगेट हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों का जो एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड है वो उसको प्रॉब्लम होता है डिसीजन लेने में, उसको प्रॉपर एनालाइज करने में। तो तब गलत डिसीजन लेने का टेंडेंसी बन सकता है। खास करके आपका जो लग्ना लॉर्ड है जुपिटर, वो भी आपके 11 नवंबर में आपके एथ हाउस में रेट्रोगेट होंगे। तो तब जुपिटर एंड मर्क्यूरी दोनों ही इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्लैनेट्स होते हैं, दोनों ही जब रेट्रोगेट में चले जाएंगे ना, तब आपको आपका जो पुराना लाइफस्टाइल है या फिर पुराना जो भी डिसीजन है वो आप लोग फिर से रिकंसिडर करोगे। और अगर आपको गलतियां दिखती है तो फिर आप लोग उन गलतियों पर काम करोगे ताकि उन गलतियों को आप लोग सुधार पाओ। तो काइंड ऑफ ये पॉजिटिव टाइम है आप लोगों के लिए। लेकिन डेफिनेटली ये टाइम ऐसा है जहां पर काफी सारे चेंजेस आएंगे, काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। और उन चेंजेस और उन ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जितना ज्यादा आप लोग रेस्ट्रिक्ट करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए टफ होगा। यहाँ पर देखो रिलेशनशिप में आपको केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि मार्स का एथ एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में आ रहा है। तो मार्स का एथ एस्पेक्ट बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एंड हार्श एस्पेक्ट होता है। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। रिलेशनशिप में आप लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग या फिर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बिहेव करोगे तो इस वक्त आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ट्रबल में है। यहाँ पर मर्क्यूरी जो आपके 7th एंड 10th हाउस के लॉर्ड है वो 12th हाउस में है। तो यानी आपका पार्टनर और ना तो आप कैरियर आइदर किसी एमएनसी कंपनी से आपको जॉब ऑफर आ सकता है, और ना तो आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा, हो सकता है अब्रॉड जाने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि ये सब टेंडेंसी यहाँ पर बन रहा है। वीनस जो कि आपके 6th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, वीनस आपके 2 नवंबर में आपके 11th हाउस पर एंटर करेंगे, जो कि आपके 9th हाउस के लॉर्ड सन को जो है वो एक नीच भंग तो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि नीच भंग तभी होता है जब नीच भंग केंद्र या फिर त्रिकोण हाउसेस में हो रहा है, तभी नीच भंग प्रॉपर होता है, राजयोग माना जाता है उसको। अदरवाइज ये नॉर्मल नीच भंग हो रहा है जो ठीक है आपके सन को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, ताकि वो आपका जो है मतलब लक एंड फॉर्चून राइज करवा पाए, ताकि आपको जो भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो भी आपका फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो भी सपोर्ट आपको मिलना चाहिए फ्रॉम योर बॉस अथॉरिटी, तो वो सब इस वक्त आपको मिलेगा। तो थ्रू आउट द मंथ ये जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन आपके करियर एंड आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काफी बेनिफिशियल है, काफी पॉजिटिव है। आपके मेंटल हेल्थ हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी ये टाइम काफी बेनिफिशियल है। एंड अगर काफी लंबे वक्त से आपका रिकॉग्निशन अटका हुआ है या फिर पैसे अटके हुए हैं तो ये इस वक्त आपको वापस मिल सकता है। एंड सन जो है वो 16 नवंबर में आपके 12th हाउस में एंटर करेंगे, तब आपको एक्चुअली डिसीजन जो है वो बहुत ही सोच समझ करके बनाना पड़ेगा।
ओके। एंड क्योंकि सन आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, 12th हाउस में जाएंगे, तो ये टाइम आपके एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी काफी पॉजिटिव है। आपको लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस में आपको कोई गुरु, कोई मेंटर मिल सकता है। ओके। एंड यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में राहु है, नाइन्थ हाउस में केतु है, तो डेफिनेटली पता तो चल ही रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो काफी अच्छा रहेगा। आपको कम्युनिकेशन में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होंगे, मिसकम्युनिकेशन होने का, मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गुस्सा ट्रिगर होता है काफी ज्यादा, तो आपको इन नेगेटिव चीजों से आपको बचना चाहिए। ओके। एंड यहाँ पर ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो देखिए आपके मंथ के शुरू में ही मार्स एंड मर्क्यूरी जो है वो आपके 11th हाउस में है। मार्स जो है वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। तो डेफिनेटली ये टाइम जो है वो होम, लैंड एंड रियल एस्टेट परचेसिंग के लिए काफी बेनिफिशियल है। आपके परिवार की तरफ से आपको कोई एसेट मिल सकता है। अगर इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको विक्ट्री मिल सकता है। लेकिन हाँ, प्रॉपर जो है वो एनालिसिस हम लोग तभी दे सकते हैं जब आपका चार्ट एनालाइज करेंगे हम लोग, और आपके चार्ट में करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड कैसा है, किस टाइप के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, उन चीजों को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग 100% श्योर हो सकते हैं। अदरवाइज घर वालों की तरफ से आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा, सिबलिंग्स आपको इस वक्त हेल्प करेंगे, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपको सपोर्ट करेंगे। मर्क्यूरी 10th नवंबर में रेट्रोगेट होंगे, तो पुराने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपके लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन मिसकम्युनिकेशन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको उन जगह पर केयरफुल होने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, वीनस जो है वो आपके 5th हाउस एंड 10th हाउस का लॉर्ड है, यानी योगा कारक प्लैनेट है। वीनस 2 नवंबर में आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, तो ये टाइम आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। न्यू जॉब ऑफर आ सकता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है। लॉन्ग अवेटेड जो मतलब रिकॉग्निशन है आपके वर्क स्पेस में, वो इस वक्त फाइनली आपको मिल सकता है। पॉजिटिव जॉब चेंज का ऑफर मिल सकता है, इवन प्रमोशन भी मिल सकता है, अगर आपका हॉरोस्कोप में आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से भी उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। 7th हाउस में जुपिटर आने का मतलब है कि इस वक्त कोई पॉजिटिव पार्टनर इस वक्त आपको मिल सकता है। ऑल्दो जुपिटर जो है वो आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड एंड अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है जहां पर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कोई बिजनेस करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस करते हो, तो ये टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इवन क्योंकि जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में है, एंड कैंसर साइन जो है वो ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस में आता है। तो अगर होम, लैंड, रियल एस्टेट रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, होटल रिलेटेड कोई बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो वहां पर भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जर्नलिस्ट हो आप लोग तो वहां पर भी सपोर्ट मिलेगा आपको। टीचिंग प्रोफेशन में हो तो वहां पर भी सपोर्ट मिलेगा। एंड क्लाइंट्स इस वक्त आएंगे आपके पास। आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत ज्यादा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है। लेकिन जुपिटर एंड मर्क्यूरी दोनों ही 10th एंड 11th नवंबर में रेट्रोगेट होंगे, तो तब आपको बहुत ही ज्यादा मतलब कंसर्न्ड मैनर में, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। ओके। एंड ओवर प्रॉमिस मत कीजिए। सैटर्न जो है वो आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेट है, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एंड सैटर्न जो है वो 28 नवंबर में डायरेक्ट मोशन पे आएंगे, तो मैं उसके रिलेटेड अलग वीडियो बना दूंगी। बाकी इस वक्त आपका फाइनेंस मुझे अच्छा दिख रहा है। बस आपको मतलब मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस कम्युनिकेशन से बचना है, झगड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, दैट्स इट। बाकी ये टाइम आपके करियर के लिए अच्छा है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए अच्छे है, आपके पढ़ाई के लिए अच्छा है, आपके मतलब ओवरऑल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव है। इवन क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके लग्न में है, तो आपका हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा इस वक्त। ओके। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल इस वक्त आपको फिर भी फेस करना पड़ेगा, बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, बट आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है। तो मर्क्यूरी जो है वो फर्स्ट आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देगा, बट प्रॉब्लम को ओवरकम करने के बाद आपको विक्ट्री मिलेगा।
सन जो है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, तो सडन शिफ्ट, सडन जो भी प्रॉब्लम्स इस वक्त आप लोग फेस कर रहे थे, जैसे ही वीनस एंटर करेंगे आपके 10th हाउस में, वो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो देखिए महीने के शुरू में ही मार्स एंड मर्क्यूरी आपके 10th हाउस में है, जहां पर मार्स 10th हाउस में बहुत ही स्ट्रांग है। मार्स आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल बेस्ड कोई काम करते हैं, पुलिस में है, आर्मी में, डिफेंस में है, सिक्योरिटी सिस्टम रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इवन एडवोकेसी एंड लॉ बेस्ड जो भी फील्ड्स है करियर में, एंड जो भी एजुकेशन है, उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलेगा इस पर्टिकुलर टाइमिंग में। यहाँ पर आप लोग, क्योंकि मार्स आपके 10th हाउस में बहुत ही स्ट्रांग है, आप लोग स्ट्रेटेजी मेकिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर का भी दृष्टि है। तो स्ट्रेटेजी मेकिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी काम आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप लोग बिजनेस भी करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में है, बट 16 नवंबर को सन आपके 10th हाउस पर एंटर करेंगे, तो बिजनेस रिलेटेड काम भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। न्यू अगर बिजनेस लॉन्च करना है तो उसके लिए भी ये टाइम काफी बेनिफिशियल है। एंड अगर आप लोग को अपने वर्क स्पेस में कोई भी चेंजेस लाना है, काम चेंज करना है, तो उसके लिए भी ये टाइम काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए क्योंकि मार्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है आपके 10th हाउस में, आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो किसी भी प्रकार के कंपटीशन के लिए ये टाइम पॉजिटिव है। एंड आप लोगों को इस वक्त रिकॉग्निशन एंड सक्सेस भी मिल सकता है, बिकॉज आपके 10th हाउस के लॉर्ड एंड 7th हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगे। एंड जुपिटर जो कि आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट के लॉर्ड है, एंड 2nd हाउस ऑफ फाइनेंस के लॉर्ड है, वो 6th हाउस में से आपके 10th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपके ओवरऑल कैरियर एंड फाइनेंशियल गेन, एंड इवन क्योंकि मर्क्यूरी आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, तो आपके एजुकेशनल गेन के लिए भी काफी पॉजिटिव है। अगर आप लोग सीक्रेसी रिलेटेड, जहां पर आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे टाइप के भी कोई भी काम करते हैं, ये टाइम बहुत ही बेनिफिशियल है। ये अगर आप लोग पॉलिटिक्स में हो तो उसके लिए भी ये टाइम पॉजिटिव है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा है। अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो हो सकता है कि आपको वो जॉब मिल सकता है, अगर आपके चार्ट में उसका कॉम्बिनेशन है, और आपका करेंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड भी अगर सपोर्टिव है तो डेफिनेटली मिल सकता है। यहाँ पर क्योंकि मार्स आपके 4th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, एंड आपके 4th हाउस के लॉर्ड वीनस आपके 9th हाउस पर 2 नवंबर में एग्जॉल्टेड होंगे, तो इस वजह से आपको ट्रैवलिंग का भी मौका मिल सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर रिलोकेशन का मौका मिलेगा करियर या फिर एजुकेशन के वजह से। और नहीं तो यहाँ पर होम लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज रिलेटेड भी कोई अगर आप लोग काम करना चाहते हो, तो ये टाइम पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा, यहाँ पर आपका जो लक एंड फॉर्चून है रिलेटेड प्रॉपर्टी परचेस एंड इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एंड फेवरेबल टाइम है। लेकिन आपको मैं कहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मैटर में बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि मर्क्यूरी 10th नवंबर में रेट्रोगेट होंगे, एंड जुपिटर आपके 11th नवंबर में रेट्रोगेट होंगे। तो तब आपको डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मैटर एंड फाइनेंस मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिसीजन लेना पड़ेगा। इम्पल्सिव डिसीजन उस वक्त ना ले तो ही बेहतर है। परिवार के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जिसके वजह से परिवार के अंदर आप लोग आइदर बहुत ज्यादा गुस्से में रहेंगे, न तो बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखाएंगे, जिसके वजह से परिवार के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट होने के टेंडेंसीज मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको परिवार के अंदर अपने गुस्से को और अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को, अपने बिहेवियर को मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर ओवरऑल जो है बहुत ही पॉजिटिव ही है। फाइनेंस, करियर, एजुकेशन के लिए काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में जुपिटर आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर सैटर्न जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेट है, 28 नवंबर में सैटर्न भी डायरेक्ट मोशन पे आएंगे, जो कि ओवरऑल आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। राहु एज यूजुअल आपके 1st हाउस में है, एंड आपके रिलेशनशिप में अगर और कोई भी दिक्कत चल रहा था, बिकॉज सन जो कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है 9th हाउस पर डेबिलिटेटेड थे, तो फ्रॉम 2 नवंबर एंड ऑनवर्ड सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा, बिकॉज यहाँ पर एक प्रॉपर नीच भंग राजयोग बनेगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये टाइम काफी बेनिफिशियल है। सिर्फ मैं एक चीज कहूंगी कि अगर आप लोग रिलोकेट कर रहे हो, और अगर आप लोगों का ऑलरेडी मतलब किसी और लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग का कोई भी
अगर प्लानिंग है, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, चीज़ें मिसप्लेस होने के टेंडेंसीज है, या फिर ट्रैवल टिकट्स जो है वो कैंसिल होने के, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ होने के टेंडेंसीज है। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो देखिए महीने के शुरू में ही आपके 9th हाउस में मार्स एंड मर्क्यूरी बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है। मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, एंड मार्स आपके 2nd एंड 9th हाउस के लॉर्ड है, जहां पर आपके 1st एंड 10th हाउस के लॉर्ड जुपिटर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल टाइम है, जहां पर करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकता है, एजुकेशन की वजह से ट्रैवलिंग हो सकता है, और नहीं तो आप लोग नॉर्मली वेकेशन के लिए या फिर पिलग्रिमेज के लिए आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो टू अ सम टू एक एक लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। यहाँ पर पूरा मौका मिल बन रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो मतलब अगर आप लोगों को कोई पेपर पब्लिश करना है, कोई भी आप लोगों को कंसल्टिंग एडवाइजिंग गाइडिंग काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी पढ़ाई करते हो, मतलब काम करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आप लोग कोई भी एडवोकेसी के साथ भी कनेक्टेड हो, बहुत फेवरेबल टाइम है। पीएचडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ये टाइम बेनिफिशियल है। यहाँ पर करियर में बहुत ही फेटेड इवेंट्स हो सकते हैं। मान लो कि कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो कि आपके करियर में, आपके एजुकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई स्पिरिचुअल मेंटर इस वक्त आपको मिल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। फेवरेबल पोजिशन पे आप लोग रहेंगे, जिसके वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा, आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी एंड प्रोग्रेस आएगा इस वक्त। बट आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्डली कम्युनिकेट करेंगे। तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाले पर्सन होंगे वो इंटिमिडेट फील कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके जो 3rd हाउस एंड 8th हाउस के लॉर्ड है वीनस, वो आपके 2 नवंबर में आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। यानी ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के रिलेटेड अगर आपको स्टडी करना है तो ये टाइम पॉजिटिव है। और अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हो, वीनस पे एक्चुअली पीएचडी में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पर क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड आपके 8th हाउस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन बहुत ही केयरफुली करना है। जितना पॉसिबल है कम बात कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप जितना ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन आपके लिए बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ राज ओपन हो जाएंगे, जिसके वजह से बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8th हाउस में वीनस का आना बहुत ही पॉजिटिव है। आप अगर स्पेसिफिकली अगर आप लोग मैरिड हो, तो आपके लाइफ में जो बेड प्लेजर्स है वो बढ़ेंगे। और यहाँ पर सीक्रेट, और जो लोग सिंगल हो सकता है कि सीक्रेटली आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग टैक्स एंड फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम करते हो, यहाँ पर वीनस का ये पोजीशन आप लोगों के लिए काफी बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर करियर में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे आपके जो 6th हाउस के लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस पे डेबिलिटेटेड है, तो हो सकता है कि टिल 16 नवंबर आपको अपने करियर सिचुएशन में बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। खास करके किसी भी प्रकार के बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में मत जाइए। कोई लीगल बैटल या फिर गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज के साथ कोई फाइनेंशियल या फिर लीगल कोई बैटल में मत जाइए, क्योंकि देखिए सैटर्न एंड सन के अंदर एक 6th 8th रिलेशनशिप बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी मामला है तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फेवरेबल कुछ रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि मार्स का दृष्टि है आपके 4th हाउस पे, तो हो सकता है कि ये एक मौका दे सकता है आपको, कि आप लोग अपने फाइनेंस को किसी लैंड एंड प्रॉपर्टी के तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर व्हीकल परचेसिंग की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली चीजों को इस वक्त मैनेज करना पड़ेगा। आपका फाइनेंस इस वक्त इंप्रूव होगा। एंड विश फुलफिलमेंट रिलेटेड कोई चीज यहाँ पर फाइनली आ सकता है, क्योंकि देखिए जुपिटर का पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपकी 11th हाउस में, आपके 1st हाउस में। एट द सेम टाइम आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी 1st हाउस में है, लेकिन रेट्रोगेट है। लेकिन 28 नवंबर में वो डायरेक्ट मोशन पे आ जाएंगे। तो नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपका कोई फुल विश फुलफिलमेंट भी इस वक्त हो सकता है। तो ओवरऑल जो है ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा ही है, लेकिन आपको 16 नवंबर तक अपने करियर में आपको कोई भी प्रकार का जो आर्ग्यूमेंट है, नेगेटिव सिचुएशन है, उसको अवॉइड करना चाहिए।
बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ सिचुएशन ठीक से मेंटेन करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में आपके घर में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट का माहौल रह सकता है, लेकिन अगर आप लोग अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो सिचुएशन काफी बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव होगा। आपके पॉजिटिव रिलोकेशन हो सकता है। करियर एंड फाइनेंस एंड एजुकेशन बहुत बढ़िया रहेगा। हेल्थ, आपको 16 ऑफ नवंबर तक आपको अपने हेल्थ को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आपको लाइक सन भी अपने डेबिलिटेशन से बाहर आ जाएंगे, और उसके पहले भी जो वीनस है वो सन को नीच भंग दे देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हेल्थ में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है। इन लॉस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वीनस जैसे ही आपके 8 हाउस में आएंगे, इन लॉस के साथ भी अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रहा था तो उसमें भी काफी पॉजिटिव सिचुएशन आपको दिखाई देगा। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स में भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लीगल बैटल चल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव सिचुएशन आपके फेवर में इस वक्त बन सकता है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आपको फिर भी मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।